देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फीडर्स में और डिस्ट्रीब्यूटर्स में फर्क क्या है। फीडर्स जो होते हैं वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ पावर इधर से उधर तक ले जाते हैं। ये फीडर है, इसमें आपने यहां पर सप्लाई दी और यहां पर आपने लोड लगा दिया या वटेवर जो भी, उसने पूरी पूरी पावर यहां से लेकर वहां तक फीड कर दी। इसमें किसी भी पॉइंट पर इसमें से करंट टैप नहीं करी गई है। तो जितनी करंट यहां थी, यहां से जितनी करंट दी गई थी, अगर 100 एम्पियर्स यहां थी तो यहां पर कितनी डिलीवर हो रही है, फुल 100 एम्पियर्स पूरी। वोल्टेज यहां पर मान लीजिए था से 11 केवी, बीच में अगर बड़ा लंबा चौड़ा डिस्टेंस है तो 1 केवी का अगर ड्रॉप भी हो गया तो भी यहां पर आपको मिल जाएगा 10 केवी, तो वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन करंट पूरी करंट पहुंचेगी। करंट मींस केवीए या एमवीए पूरा का पूरा पहुंचने वाला है। दिस इज बेसिकली फीडर। केवीए और एमवीए रिमेन्स द सेम, मतलब सेम क्या मतलब, उसके अंदर थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा वोल्टेज की वजह से, नहीं तो करंट रिमेन्स द सेम। केवीए और एमवीए इज बेसिकली अ मेजर ऑफ करंट। ये वाली चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। देयर इज नॉट अ मेजर ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इट्स बेसिकली मेजर ऑफ करंट ओनली। ये फीडर है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर इज लाइक दिस, मतलब आपने यहां से जो भी सप्लाई आ रही थी, ये था एक लोड यहां लगाया हुआ है, एक लोड यहां लगा हुआ है, यहां लोड, इतने सारे लोड लगाए हुए हैं। ये इतने सारे लोड आपने लगा रखा। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका क्राइटेरिया क्या है, दिस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें यहां पर जो आपने पावर दी थी, दिस पावर वाज से वोल्टेज था 440 वोल्ट्स मान लीजिए, 440 वोल्ट। ये जो लोड था, ये लोड, इस लोड ने लिया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर्स, इस लोड ने लिया 10 एम्पियर्स, इस लोड ने लिया 7 एम्पियर्स, इस लोड ने लिया 8 एम्पियर्स, इस लोड ने लिया 10 एम्पियर्स। इसने लिया 10 एम्पियर्स। 10 एम्पियर्स कहां से आ रहा है, यहां से, इधर 10 गया, इधर 8 गया, यहां पर कितना है, यहां पर, यहां पर। इसका मतलब क्या है, यहां से आपने 440 वोल्ट्स और 40 एम्पियर्स की सप्लाई आपने दी है, और आपका क्राइटेरिया क्या है, 440 वोल्ट से आपने दिया पूरा 440 वोल्ट। 440 यहां पर भी आ रहा है, 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 यहां पर भी आ रहा है। वोल्टेज हर एक घर के अंदर या हर एक लोड के अंदर या हर एक फैक्ट्री के अंदर जो भी आपने लोड लगा रखा है, हर लोड में जो वोल्टेज है, वोल्टेज मस्ट रिमेन द सेम, बट करंट्स विल वेरी। कोई अपनी करंट लेगा, कोई कम करंट लेगा, कोई ज्यादा लेगा, करंट्स कम ज्यादा हो जाएंगी। जितनी टोटल करंट होगी सारे लोड की कुल मिलाकर के, उतनी लोड करंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सप्लाई, यहां से निकलेगी। तो दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर। इस डिस्ट्रीब्यूटर को डिनोट करने का तरीका क्या है, ये है, यहां से आपने पावर फीड करी हुई है एट 440 वोल्ट्स एंड 40 एम्पियर्स, और लोड लगा रखा है आपने, ये कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 7 8 10 एम्पियर्स, इतने सारे। अब 440 वोल्ट्स आपने यहां दिया था, आप क्या चाहते हैं कि ये जो 5 अलग अलग लोड लगा रखे हैं, इन पांचों लोड्स पर हर एक जगह वोल्टेज बराबर पहुंचना चाहिए। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी वैसी कर देता हूं जिससे समझ में आसानी से आ जाए। लेट दिस बी 400 वोल्ट्स, 400 वोल्ट। अब दिस इज 10, दिस इज 18, दिस इज 25 एम्पियर्स, 30 नहीं, दिस 35 एंड दिस 40 एम्पियर्स। इतने तरह जा रहा है। ये जो तार आपने लगा रखा है बेसिकली, यहां पे देखिए, ये तो तार था, यहां से लेके यहां तक का तार और यहां से लेके यहां तक का तार। इस तार में अगर 40 एम्पियर जा रही है, यहां पर कितनी करंट जा रही है, 40 एम्पियर्स, क्लियर है। यहां पर कितनी है, 35, ठीक है, जो जितनी है वो इतनी है। और ये जो भी तार आपने लगा रखा है, इस तार की अपनी रेजिस्टेंस भी है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, वो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस करंट विल प्रोड्यूस अ वोल्टेज ड्रॉप। अगर दोनों की इकट्ठी मॉडलिंग इकट्ठे कर दी जाए, ये इकट्ठी मॉडलिंग ऐसे कर दी है कि जैसे यहां इसमें दोनों तारों की रेजिस्टेंस, रिटर्न पाथ और फेज पाथ, दोनों चीजें आपने इसके अंदर माननी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टोटल जितना ड्रॉप हुआ
ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, वो वोल्टेज ड्रॉप है। इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस वाज से 0.1 ओम्स। ये डिस्टेंस जो था ये था 10 मीटर का, जितना भी डिस्टेंस था, इसकी रेजिस्टेंस थी 0.1 ओम्स। यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस थी से 0.2 ओम्स, यहां से यहां तक की 0.1, यहां से यहां तक की 0.1, यहां से यहां तक की 0.2, इतने इतने ओम्स की रेजिस्टेंस थी। अगर ये 0.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है और 10 एम्पीयर इसके अंदर जा रहा है, तो यहां से यहां तक में ड्रॉप कितना होगा? 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर कितना होगा? 1.8। यहां पर इतने इतने वोल्ट्स का ड्रॉप इस सेक्शन के अंदर होता जा रहा है। नतीजा क्या है? 400 वोल्ट जब आपने यहां दिए थे तो इस 40 एम्पीयर करंट की वजह से यहां पर 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो यहां पर आपको वोल्टेज कितना मिलेगा इस पॉइंट पर? 396 वोल्ट्स इतना आपको मिल रहा है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था? 400 वोल्ट, और मिल कितना रहा है? 396। इस पॉइंट पर कितना मिलेगा? 389 वोल्ट्स। जितना वोल्टेज यहां पर था 396, इसमें से इतना 7 वोल्ट का ड्रॉप और ज्यादा हो गया, तो बचा हुआ खाली 389 वोल्ट्स आपको यहां पर मिल रहा है। यहां पर कितना मिलेगा? इसमें 389 में से 2.5 कर दिए, कितना? 386.5 वोल्ट्स ये यहां पर मिल रहा है। यहां पर कितना मिल रहा है? 384.3 नहीं 3 कैसे? 8 9 10 11 12 13 7 15 1 कैरी 4 5 6 3 384.7 वोल्ट ये यहां पर आया। और यहां पर फाइनली यहां पर कितना मिला आपको? 382.7 वोल्ट। तो ये प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटर में प्रॉब्लम क्या है कि जितना आपने यहां पर वोल्टेज दिया था, पूरा वोल्टेज आपको हर घर में बराबर मिलना चाहिए था। वोल्टेज बराबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि तार की जो रेजिस्टेंस है, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता जा रहा है। और नतीजा क्या है? आपको जितना वोल्टेज मिल रहा है, दैट वोल्टेज रिड्यूस, वोल्टेज कम होता जा रहा है। और ये जो ड्रॉप होगा, दिस ड्रॉप इज डिपेंडेंट अपॉन दिस करंट एज वेल एज ऑन दिस रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है? पूरा एक ही तार है, तो तार की रेजिस्टेंस आपको ऐसे दे रखी होगी से 0.001 ओम्स पर मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो 0.001 ओम्स है। अगर ये 10 मीटर का है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की 10 मीटर का, यहां से यहां तक का 10 मीटर, कितनी हो जाएगी रेजिस्टेंस? 0.01 ओम्स। ठीक है, चलो कहते हैं ये 100 मीटर है, 100 मीटर लेंथ है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस 0.1 ओम्स हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक अब लेंथ बताओ, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 200 मीटर। करेक्ट, 200 मीटर की ये लेंथ है और 0.001 ओम्स पर मीटर लेंथ। 1 मीटर की रेजिस्टेंस 0.001 है, 200 मीटर लेंथ है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस 0.2 ओम। तो ये इन 2-3 चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपको वोल्टेज यहां पर कितना मिलने वाला है। आप एक्चुअली चाहते क्या हैं? यहां पर आप वोल्टेज कितना चाहते हैं? यहां पर हर जगह पर आप चाहते हैं 400 वोल्ट ही चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि क्योंकि इसकी कुछ डिस्टेंस भी है और जो तार आपने लगा रखा है, इस तार की अपनी कुछ रेजिस्टेंस भी है, इसकी वजह से जो आपको वोल्टेज और करंट इसके अंदर जब फ्लो करेगा तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा, V = IR। उस ड्रॉप की वजह से जितना आपको वोल्टेज मिलेगा, दैट वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड। ठीक, यही अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस हैं। अब इसमें पहले ये देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके वोल्टेजेस क्या क्या होते हैं? प्राइमरी के 11, 6.6, 3.3 इस रेंज के होते हैं वोल्टेजेस के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। तो 400 वोल्ट बिटवीन फेजेस, फेज वोल्टेज मतलब लाइन वोल्टेज, और 230 वोल्ट फेज वोल्टेज। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं। ये जो आपको दिखाया ये एक पर्टिकुलर तरह का है, विच इज नोन एज रेडियल सिस्टम। और तरह के भी होते हैं, अलग अलग तरह के कैटेगराइजेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू करंट। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू करंट, दो तरह के, एसी डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू करंट इज एसी एंड डीसी। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ऑफ सर्विस, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ऑफ सर्विस, इसमें होते हैं 4-5 तरह के।
जनरल लाइट एंड पावर, जनरल लाइट एंड पावर, इंडस्ट्रियल पावर, रेलवे, स्ट्रीट लाइटिंग, रेलवे स्ट्रीट लाइटिंग। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वायर्स, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर। और लास्ट इज अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ कनेक्शन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज रेडियल, अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन स्कीम, कनेक्शन स्कीम। कनेक्शन स्कीम में 3 तरह के हैं, रेडियल, रिंग मेन और इंटरकनेक्टेड। रेडियल और रिंग मेन में फर्क क्या है? देखिए, ये है रेडियल, ये किस तरह का है मैं क्या दिखाता हूं। रेडियल, इसमें एक है इस तरह का, V1 डीसी डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड, एक एंड से फीड किया जा रहा है। ये कितने पॉइंट से फीड किया जा रहा है? बोथ एंड्स। तो फेड एट बोथ एंड्स, ये हो गया फेड एट वन एंड, ये हो गया फेड एट बोथ एंड्स। तो बोथ एंड्स में भी 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, V1, दूसरा क्या है? V1, V2। फेड एट बोथ एंड्स एट सेम वोल्टेज एंड फेड एट बोथ एंड्स विद डिफरेंट वोल्टेजेस। ये वाली चीज होगी। इस तरह की अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस तरह के कई तरह की चीजें हो जाती हैं। और इसके अलावा लोड, लोड किस तरह का होता है? लोड होता है, ये तो इस पॉइंट पर यहां से 100 मीटर दूर एक लोड लगा हुआ है 5 एम्पियर का। ऐसा भी हो सकता था कि इसमें ये मान लीजिए लेंथ है इसकी, यहां से लेकर के यहां तक की इसकी है से 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर की है, और इसमें पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, दिस इज यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड दैट इज 1 एम्पियर पर मीटर। 1 एम्पियर पर मीटर का मतलब ये नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा, 1 एम्पियर पर मीटर का मतलब ये नहीं है कि 1 मीटर के बाद 1 एम्पियर ली गई, ऐसा नहीं है भाई। इसको 1 एम्पियर पर मीटर इज ऑल्सो द सेम एज 10 एम्पियर्स पर 10 मीटर, 100 एम्पियर्स पर 100 मीटर, सब चीजें सेम है। तो 100 एम्पियर्स पर 100 मीटर का मतलब ये नहीं है कि 100 मीटर के बाद में 100 एम्पियर जा रहा है, फिर उसके 100 मीटर के बाद में 100 एम्पियर जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर उसको काट के टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे कर देंगे, तो 10 मीटर का टुकड़ा कर दे तो 10 मीटर के अंदर आपको 10 एम्पियर का लोड लगा हुआ है। अगर उसके और टुकड़े कर देंगे छोटे, तो 1 मीटर के अंदर 1 एम्पियर का लोड लगा हुआ है। अगर और टुकड़े कर दीजिए तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना लोड जा रहा है? 1 सेंटीमीटर के अंदर 0.01 एम्पियर पर, ठीक है। तो दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि इतने डिस्टेंस के बाद में उतना लोड दिया जा रहा है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस इज बेसिकली यूडीएल। यूडीएल में और कॉन्सेंट्रेटेड लोड में इसमें डिफरेंस क्या कैसे दिखाते हैं कि यूडीएल दिखाने के लिए दिखाएंगे ऐसा, मैं एक ही में दोनों दिखाता हूं, और कॉन्सेंट्रेटेड दिखाने के लिए दिखाएंगे हम ऐसा। कॉन्सेंट्रेटेड वाले जो एरो होते हैं उसके मुकाबले यूडीएल वाले छोटे होते हैं, इनके आधे लेंथ के होते हैं और बराबर बराबर बटे होते हैं, ठीक। रिंग मेन क्या होता है? ये तो हो गया रेडियल वाले। रिंग मेन क्या हो गया? ये आपने दिया, ये इसके मुकाबले इसमें ज्यादा फायदा है कि इसमें ज्यादा फायदा है? नीचे वाले में, नंबर 2 में ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि किसी वजह से अगर ये वाला फेल भी कर गया तो ये पावर यहां से पहुंच जाएगी, ठीक। या इसमें ये वाली चीज भी है कि इसमें किसी वजह से यहां पर अगर फॉल्ट हो गया तो पावर जो है यहां तक, यहां से भेज सकता है, इधर भेज सकता है। उसी तरह से रिंग मेन है, इसमें अगर पावर यहां तक पहुंचनी है और यहां पर अगर फॉल्ट हो गया तो पावर यहां से पहुंच जाएगी। रिंग मेन का ये फायदा है, ठीक है। रिंग मेन को नॉर्मली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट से
मतलब किस किस तरह से फीड करते हैं वो वाली चीजें भी देख लेते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड मतलब क्या है, दो अलग अलग पावर स्टेशन है उनको आपने जोड़ रखा है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, तो वो इंटरकनेक्टेड होगा। अब देखिए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो देखिए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट वन एंड, डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट बोथ एंड्स, और डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर। सेंटर का मतलब बेसिकली रिंग मेन हो गया। सेंटर का मतलब इसको ये भी कह सकते हैं फेड एट बोथ एंड्स, और तीसरा है फेड एट सेंटर। सेंटर से आपने फीड कर रखा है, यहां पावर भेज रहा है, यहां पावर भेज रहा है। वोल्टेज ड्रॉप इसके अलग अलग हो जाएंगे। किसके केस में आपको वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम मिलने वाले हैं, इसके केस में मैक्सिमम मिलेंगे। यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलने वाला है, बाकी सब चीजें अगर सेम कर दें तो, क्योंकि यहां पर सबसे कम रहेगा, लेकिन यहां पर तक बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा हो चुका होगा। उसके मुकाबले बाकी सब चीजें सिमिलर रखें तो इसमें यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। मतलब यहां पर जितना अवेलेबल वोल्टेज है दैट वोल्टेज भी मोर, ज्यादा आपको वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि उतने के कंपैरिजन में डिस्टेंस आधा रह गया अगर उतने वोल्टेज आपने फीड कर रखा है तो। इसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम मिलेगा क्योंकि 2 पॉइंट से फीड कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट वन एंड, बोथ एंड्स और सेंटर। और चौथा है रिंग मेन। रिंग मेन वाली चीज आपने देखी थी। रिंग मेन क्या हो गया, कहीं भी फीड कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ये दोनों एंड भी जोड़ रखे। इसको आप ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, कैसे बना लें, जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते। टाइप ऑफ लोडिंग, कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, और दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिफॉर्म यूडीएल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। अब देखिए मैं पहले आपको ये वाली चीज बता दूं कि हम इसमें करने वाले क्या हैं। देखिए बड़ा छोटा सा काम है ये, जो रोड मैप है, रोड मैप अगर आप समझ लें पूरा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम किस किस तरह से पढ़ने वाले हैं। देखो हमें बेसिकली 6 अलग अलग केसेस लेने हैं, 6 अलग अलग केसेस। कैटेगरी नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड। कैटेगरी नंबर 2 क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट बोथ एंड्स। और कैटेगरी नंबर 3 क्या होगी, रिंग मेन कर देते हैं, रिंग मेन, रिंग मेन। थर्ड वाली इज रिंग मेन। सेंटर वाला अगर आप देखें तो दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ फेड एट वन एंड। इस तरह से मतलब वो थोड़ा एक इसी का एक स्पेशल केस है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट वन एंड है, उनको बीच में आपने लाकर जोड़ दिया, जहां से फीड किया जा रहा था उनको दोनों पॉइंट लाकर जोड़ दिया, इसलिए दैट। अब इसमें एक केस आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग वाला, दूसरा देखेंगे यूडीएल वाला। इसमें बोथ हैंड्स है, इसमें नंबर 1 कॉन्सेंट्रेटेड और नंबर 2 यूडीएल। कॉन्सेंट्रेटेड में बोथ एंड्स एट इक्वल वोल्टेजेस, बोथ एंड्स एट अनइक्वल वोल्टेजेस। उस तरह से इसमें भी 2 केसेस हैं, सेम दोनों केसेस, इक्वल अनइक्वल। और रिंग मेन तो रिंग मेन है, बोलो। तो इतने सेक्शंस हमको डिस्कस करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेक्शंस हमको देखने हैं। अगर पहले दोनों आपको समझ में आ गए तो बाकी चारों बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर पहले दोनों क्लियर नहीं हो पाए तो बाकी में प्रॉब्लम पड़ जाएगी। पहले में कॉन्सेंट्रेटेड वाला आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ऑलरेडी क्लियर हो गया ये चीज। इसी चीज को अगर फॉर्मुलेशन की तरह से अगर देखा जाए, कैसे देखा जाएगा वो चीज देखो। फॉर्मुलेशन की तरह से देखेंगे तो क्या होगा, I1 I2 I3 I4। यहां पर जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज V, और यहां से तक का डिस्टेंस दैट इज D1 D2 D3
D4 D बोला हुआ कुछ और बोला हुआ है, R1 R2 R3 R4 R1 बोला, वो बात वही है। दिस इज R1 R2 R3 R4। इट्स क्वाइट क्लियर। यहां पे करंट कितनी जा रही है, यहां पे और यहां पे सारे I1 प्लस, ठीक। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई। पॉइंट ए पर वी ए इज इक्वल टू वी वोल्ट्स, वी बी इज इक्वल टू वी, मतलब वीसी कहा जाए, वीसी, वीसी इज इक्वल टू वी ए माइनस दिस ड्रॉप। ये ड्रॉप कितना है, ये रेजिस्टेंस दी, डिस्टेंस के बजाय ये रेजिस्टेंस दी हुई है। इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी R3 है, इसकी R4। करेक्ट। सो VA माइनस R1 इंटू, ये R1 में बाय द वे ये चीज क्लियर रखनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जो रेजिस्टेंस दे रखी है वो सिंगल एक तार की है या दोनों तारों की है। नॉर्मली दोनों तारों को दे रखी होगी, तो इन दैट केस 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दे रखी है सिंगल कंडक्टर की रेजिस्टेंस, अगर आपको दे रखी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा दोनों तरफ। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना है, एसी की नहीं। तो R1 इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, VD इज इक्वल टू, VD इज इक्वल टू VD, ये D है, VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA माइनस VC माइनस R2 इसी तरह से VE इज इक्वल टू VD माइनस R3 इंटू I3 प्लस I4 और VB इज इक्वल टू VE माइनस R3 इंटू I4। बस यही वाला फॉर्मुलेशन है जो यहां पे लिखा हुआ, वही चीज, सिंपल सा खाली मल्टीप्लिकेशन, और कुछ नहीं। अब यूडीएल का देखिए, यूडीएल क्या है, वोल्टेज यहां पर कोने में है VA, ऑफ कोर्स ये है A, ये है B, यहां से यहां तक की लेंथ इज L, लोड इज I एम्पियर पर मीटर और इसकी रेजिस्टेंस इज R ओम्स पर मीटर, ठीक है। I एम्पियर पर मीटर का यहां पर लोड लगा रखा है। अगर लोड I एम्पियर पर मीटर है और इसकी लेंथ L मीटर्स है तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, I इंटू L, I एम्पियर पर मीटर। ये जो यहां से यहां तक आपने लोड लगा रखा है 1 एम्पियर पर मीटर, 1 एम्पियर करंट ले रहा है और ये 100 मीटर का है, टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 100 एम्पियर। तो यहां से जो करंट भेजी आ रही है, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू L, ठीक है, I L एम्पियर्स, इतनी करंट यहां से भेजी आ रही है, ठीक है। और इस पूरे की जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज R इंटू L, विल टेक केयर ऑफ दैट लेटर। तो अब इसमें ये देखिए, इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लीजिए, पॉइंट C, और यहां पर इतना सेक्शन ले लीजिए dx, और C की दूरी यहां से यहां तक की दिस इज x। अब ये बताइए सेक्शन AC के अंदर कितनी करंट जा रही है, I एम्पियर पर मीटर, x मीटर्स, कितनी हो जाएगी, xi, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी करंट निकल गई, करंट इन सेक्शन AC, करंट इन AC इज इक्वल टू I x एम्पियर्स
करंट इन सेक्शन डीएक्स कितना होगा? यहां से टोटल करंट भेजी गई थी आईएल, इसमें से कितनी करंट यहां पे निकल गई? आईएक्स। तो यहां पर यहां से आगे कितनी जा रही है? IL minus IX, that's correct. This is equal to IL minus IX amperes, which is equal to I into L minus X amperes. इतनी करंट इस सेक्शन के अंदर जा रही है, डीएक्स के अंदर, ठीक है। ये जो सेक्शन है इसकी लेंथ डीएक्स है और रेजिस्टेंस पूरे की R ohms पर मीटर है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R इंटू डीएक्स, R इंटू डीएक्स। इस सेक्शन की जो लेंथ है दैट इज डीएक्स मीटर्स, और इस पूरे की जो रेजिस्टेंस है दैट इज R ohms पर मीटर। सो करंट इन सेक्शन डीएक्स इज दिस, रेजिस्टेंस ऑफ डीएक्स इज इक्वल टू R dx ohms। इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके इस सेक्शन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस ही तो हो गया। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन डीएक्स इज इक्वल टू आई इंटू एल माइनस एक्स इंटू आर इंटू डीएक्स वोल्ट्स। ये है इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन को अगर आप यहां से यहां तक लंबा कर दीजिए, यहां से यहां तक का, तो वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन एसी कितना हो गया? वीडी इन एसी कितना हो जाएगा? आपने ये बहुत ही छोटा सा सेक्शन यहां पे लिया है, उस सेक्शन की रेजिस्टेंस आपने निकाली, करंट निकाली, ठीक है। देखो क्या करा है, पहले ये वाली चीज याद करो। पहले आपने इसके अंदर निकाला कि इसके अंदर करंट कितनी है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ये निकाली। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। अब आपको वोल्टेज ड्रॉप जो निकालना है वो इसका नहीं निकालना है, आपको निकालना है ए से लेकर के सी तक का। ये डीएक्स की जो लेंथ है, मतलब ये डीएक्स के बजाय आपको यहां से लेकर के यहां तक की कितना ड्रॉप हुआ है वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम डीएक्स 0 टू which gives you the value of, इंटीग्रेट करते हैं, so this is equal to VAC, voltage drop this equal to IRLX minus IRX square upon 2। ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप यहां तक का। वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू बेसिकली ये वाली चीज निकल के आ गई, IRLX minus IRX square by 2। क्या मेरे को ये बता सकते हो कि पॉइंट बी पर VAB कितना होगा? VAB, VAC निकल गया। C जब B पर पहुंच जाएगा तो X कहां तक पहुंच जाएगा? तो फिर जब C जब B पर पहुंच जाएगा तो X की वैल्यू L तक, L के बराबर हो जाएगी। तो VAB क्या हो गया? X की जगह L रख दीजिए। सो दिस इज IRL स्क्वायर माइनस IRL स्क्वायर बाय 2 बराबर कितना हो गया? IRL स्क्वायर बाय 2। ये आ गया, ठीक, ये होगी। इसमें करंट लोडिंग डायग्राम बना सकते हैं। करंट लोडिंग डायग्राम देखो क्या होता है। इसका अगर आप करंट लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, ये रही एक्सेस, सेक्शन ए सी, ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ई और ये रहा बी। ए सी में करंट कितनी जा रही है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक। मैक्सिमम ये रही। सेक्शन CD में और DE में इतना और EB में, ये करंट लोडिंग डायग्राम हो गया। ऐसे अगर इसका करंट लोडिंग डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? करंट लोडिंग डायग्राम इसका कैसा बनेगा? यहां पर करंट कितनी जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर? IL तो यहां पर दी जा रही है इसके अंदर, यहां से यहां तक पूरी करंट एग्जॉस्ट हो गई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर देखो, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, इसलिए ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। ये हो गया,
वेयर दिस इज IL, वहां पर होगी 0, रैंप हो गया। बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसलिए बेसिकली ये हो गया करंट लोडिंग डायग्राम। करंट लोडिंग डायग्राम। और यही अगर आपको इसमें ये बनाना पड़े वोल्टेज ड्रॉप डायग्राम, वोल्टेज ड्रॉप डायग्राम, तब इसमें ये बताइए सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप कहां पर होगा? एग्जैक्टली और यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? 0, करेक्ट। और यहां पर लास्ट में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू कितनी है? IRL²/2। और उसके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप जो भी पूरा होने वाला है, क्या वो लीनियर है? बीच में जितना वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखते हैं, C पॉइंट पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होने वाला है? C पॉइंट तक कितना होने वाला है? IRLX माइनस IRX²/2, ये वाली चीज। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x²/2 है। तो इस जो वोल्टेज ड्रॉप डायग्राम होगा दैट इज समथिंग लाइक दिस इन क्वाड्रेटिक, जिसमें यहां से आगे की जो वैल्यू है दिस इज IRL²/2। कर्व और वैसा होना चाहिए था, ये ऐसा, ये वोल्टेज ड्रॉप डायग्राम। करंट लोडिंग डायग्राम और वोल्टेज ड्रॉप डायग्राम आप लोगों को बनाने की जरा सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप किसी भी कंडीशन का बना सकते हैं। ठीक।